Hello guys, welcome to my channel Mr. English where you learn basic concept and of course committed to be unique। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है टेक टू हिल्स। टेक टू हिल्स फ्रेज का मतलब होता है भाग जाना। क्या मतलब होता है? भाग जाना। हम लोग या तो रन अवे का इस्तेमाल करते थे या फ्ली का, भागने के लिए। तो इन दोनों में से अगर आप किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप टेक टू हिल्स फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग्जांपल में देखते हैं। द स्टूडेंट्स टुक टू हिल्स एज दे सॉ द प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पे टुक इस्तेमाल हुआ है, तो टुक जो है वो टेक का पास्ट रूप है, ठीक है, यानी V2 है क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस है। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। विद्यार्थियों ने जैसे ही प्रिंसिपल को देखा वो भाग गए। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है नाराज, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। द ऑनर वाज अप इन आर्म्स बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयज, यानी मालिक अपने कर्मचारियों के वजह से, अपने कर्मचारियों के कारण नाराज था, ठीक है। तो अप इन आर्म्स का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फेल टू सी द रीजन। फेल टू सी द रीजन का मतलब होता है समझ में नहीं आना। क्या होता है? समझ में नहीं आना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। I really fail to see the reason why he should be helped when he does not need it। मैं वाकई समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों उसकी मदद की जानी चाहिए जबकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए फेल टू सी द रीजन का इस्तेमाल इसमें बखूबी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। इसका मतलब होता है लोगों से नजर बचाकर या छुपकर, ठीक है। यानी कोई काम अगर आप सीक्रेटली करते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, तो उसके लिए बिहाइंड क्लोज डोर्स फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। बिहाइंड क्लोज डोर्स दे केप्ट समथिंग इन द गार्डन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, यानी लोगों से नजर बचाकर या छुपकर उन लोगों ने बगीचे में कुछ रखा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक टू नेक। अब इसका मतलब होता है प्रतियोगिता में बहुत नजदीक होना, ठीक है, बहुत नजदीक होना। यानी किसी एक पोस्ट के लिए अगर दावेदारी बहुत ज्यादा हो तो आपको पता ही है कट ऑफ 0.5, 0.2, 0.1 इस तरीके से पोस्ट रह जाता है। तो अगर जब प्रतियोगिता में इतनी नजदीकी हो जाए, यानी एक एक दो दो पॉइंट से अगर कुछ टकराव होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए नेक टू नेक आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज नेक टू नेक कॉम्पिटिशन फॉर द पोस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोस्ट के लिए यानी उस पद के लिए जो प्रतियोगिता थी वो बहुत कड़ी है। तो जब कड़ी प्रतियोगिता है तो इसलिए आप नेक टू नेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई एग्जाम देने गए हो और उस एग्जाम में जैसे 10 सीट हो तो 10 लाख फॉर्म्स अगर उस एग्जाम के लिए भरे गए हो तो ऑफ कोर्स नेक टू नेक कंपटीशन तो होना ही है। नेक्स्ट देखते हैं। गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है मुश्किल काम, ठीक है। कोई चीज जिसको करना बहुत मुश्किल है उसके लिए गॉर्डियन नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज नॉट सो इजी, इट इज अ गॉर्डियन नॉट। ये आसान नहीं है, यह एक मुश्किल कार्य है। तो इसके लिए आप गॉर्डियन नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। क्या होता है? महत्वपूर्ण दिन यानी इंपॉर्टेंट डे। एग्जाम्पल देखते हैं। टुडे इज अ रेड लेटर डे फॉर हिम एज हिज बर्थडे फॉल्स टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे ना कहकर आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं रेड लेटर डे, यानी कि वो आज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज उसका बर्थडे है, यानी आज उसका जन्मदिन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ क्लोज शेव, यानी बाल बाल बचना, ठीक है। बाल बाल बचना।
यानी अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क अगर आप उठाते हो, यानी कि बहुत थोड़े से आप बच जाते हो, तो उसके लिए अ क्लोज शेव का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड अ क्लोज शेव टुडे व्हेन माय बाइक स्किडेड। अब देखिए, जब मेरा बाइक फिसला तो मैं बाल बाल बचा, यानी कि हो सकता था उसकी एक्सीडेंट हो जाए, बहुत थोड़े से बहुत कम फासले से वो बचा हो, तो उसके लिए बहुत कम फासले से जब आप बचते हैं तो अ क्लोज शेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्स टू ग्रिंड। इसका मतलब होता है किसी चीज में स्वार्थ होना। ठीक है, स्वार्थ होना, यानी कि आप अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज करते हैं तो उसको एन एक्स टू ग्रिंड फ्रेज से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रवि हैज ओनली हेल्प्ड द पुअर, ही हैज गॉट नो एक्स टू ग्रिंड विथ देम। अब इसका मतलब क्या हुआ, रवि ने केवल गरीबों की मदद की। ठीक है, उसका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, यानी कि उनमें, यानी उन गरीबों की मदद करने में रवि का कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए नो एक्स टू ग्रिंड का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, टू सेव वंस स्किन। इसका मतलब क्या होता है, तो टू सेव वन स्किन का मतलब होता है किसी प्रभाव से अपने आप को बचाना। ठीक है, यानी कुछ हो आपके साथ, आप अपने आप को अगर आप बचा रहे हैं तो टू सेव वन स्किन का फ्रेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो वंस है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट के अनुसार पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। अ thief कैन डू एनीथिंग टू सेव हिज ओन स्किन। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक चोर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये तो सही बात है, एक चोर मान लीजिए वो चोरी कर रहा है, आप उसको पकड़ने जा रहे हैं, तो या तो उसके पास अगर कोई छुरा हो या चाकू हो तो वो आपको आप पे वार कर देगा, तो इसलिए वो अपने बचाने के लिए, तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है टू सेव हिज ओन स्किन, तो यहाँ पे देखिए हिज जो है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हिज का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जितने भी फ्रेजेस हैं ये आपको एग्जाम्स में जरूर मिले, और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर फ्रेज हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। क्लियर, अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8210705040। आप क्वेश्चन जरूर पूछिए, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।